यहाँ पे मैं लासो टूल लूंगा और सिंपल इस टूल का मैं इस तरह से एक रफली सिलेक्शन करता हूँ और जनरेटिव फील पे यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ ब्रेकफास्ट और यहाँ से जनरेट। तो यहाँ पे आपका ब्रेकफास्ट रेडी है। दोस्तों आज मैं एक ऐसा टूल आपको बताने जा रहा हूँ जिससे आपका फोटो एडिटिंग का फोटोग्राफी का टोटल नजरिया आपका बदलने वाला है। इस टूल को एडोबी फोटोशॉप बीटा में लॉन्च किया गया है आज, और इसको एडोबी फायरफ्लाई और टेक्स्ट टू इमेज इस एआई की जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को इस एडोबी फोटोशॉप में ऐड कर दिया है, जिससे हम सीमलेस ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रिमूव कर सकते हैं। साथ ही साथ हम जो भी हमारे पास इमेज है उसमें हम जो एरिया है उसको एक्सपांड कर सकते हैं, या फिर हम बैकग्राउंड्स को हम रिमूव कर सकते हैं, बैकग्राउंड्स को ऐड कर सकते हैं। तो इतने सारे फीचर्स इस जनरेटिव फील्ड में ऐड कर दिए। साथ ही साथ हम उसमें अपने खुद के प्रॉम्प्ट्स वहाँ पे ऐड कर सकते हैं और अपने प्रॉम्प्ट के हिसाब से उसको जो भी टेक्स्ट आप देंगे उस हिसाब से वो इमेज जनरेट करके देगा। और इसके लिए आपको एडोबी फोटोशॉप का बीटा वर्जन चाहिए और साथ ही साथ आपको इंटरनेट की अवेलेबिलिटी चाहिए जिससे ये टूल आपका काम कर सके। और आने वाले कुछ दिनों में जो रेगुलर फोटोशॉप है, जो फाइनल बिल्ड है, उसमें ये ऐड हो सकता है आने वाले दिनों में। तो फिलहाल अभी ये टूल किस तरह से काम करता है, जनरेटिव फील्ड क्या है, किस तरह से टेक्स्ट टू इमेज पे ये एआई की मदद से टेक्स्ट टू इमेज पे काम करता है, या फिर बैकग्राउंड को किस तरह से एक्सटेंड करता है, कम करता है, या फिर बैकग्राउंड चेंज करता है, ये सब हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस यहाँ पे ओपन की है, और सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पे ये जो मैं फोटोशॉप यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ये एडोबी फोटोशॉप का बीटा वर्जन है। तो बीटा वर्जन आप कहाँ से पा सकते हैं, तो सिंपल है, यहाँ पे आपको एडोबी क्रिएटिव क्लाउड के डेस्कटॉप वर्जन में जाना है, और ये डेस्कटॉप का वर्जन आपको तभी मिलेगा जब आप एडोबी का सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपका क्रिएटिव क्लाउड ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको ऐप्स दिखाई देंगे, यहाँ पे ऐप्स पे जाएंगे और आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पे बीटा ऐप्स करके एक ऑप्शन है। तो बीटा ऐप्स में आप जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पे फोटोशॉप बीटा यहाँ पे मैंने कल अपडेट किया है, इसलिए ये अप टू डेट बता रहा है, लेकिन ये यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं जिससे आपको ये टूल यूज़ करने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिया है। अभी हम चलते हैं हमारे फोटोशॉप के बीटा वर्जन में। ये फोटोशॉप का बीटा वर्जन में आपको दिखा देता हूँ, अबाउट फोटोशॉप, और यहाँ पे है एडोबी फोटोशॉप बीटा, और इसका जो रिलीज है 24.6 वर्जन। और साथ ही साथ जो रेगुलर बिल्ड है फोटोशॉप का वो कल उन्होंने लॉन्च किया, उसमें 24.5 का ये जो अपडेट है उसमें ऐड कर दिया। उसमें उन्होंने रिमूव टूल ऐड किया, लाइव ग्रेडियंट ऐड किया, और साथ ही साथ उसमें जो कंटेक्सचुअल टेक्स्ट बार है ये भी उसमें कल ऐड कर दिया। तो आप चाहिए तो मैंने आई बटन पे उसका वीडियो डाल दिया है, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम फोटोशॉप बीटा में जो नया जनरेटिव फील्ड, ये जो नया ऑप्शन आया है, ये किस तरह से काम करता है चलिए देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है, पूरा स्क्वायर वाला इमेज है। अभी मुझे क्या करना है कि इस इमेज को मुझे 16:9 ये रेशो में एक्सपांड करना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे क्रॉप लूँगा, और यहाँ पे जो रेशो है, यहाँ पे जो रेशो का एक ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 16:9 का रेशो यहाँ पे ले लेता हूँ, और यहाँ से अल्ट बटन प्रेस करते हुए यहाँ पे इस तरह से इस एरिया को मैं बढ़ाऊंगा। और यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कंटेंट अवेयर फील और डिलीट क्रॉप पिक्सल, ये आपके दोनों ऑफ होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ से मैं अभी एंटर प्रेस करता हूँ। फिर उसके बाद आपके सामने इस तरह से कंटेक्सचुअल टास्क बार आ जाएगा। अगर ये टास्क बार आपको नहीं चाहिए तो सिंपल आप यहाँ पे विंडोज में जाके यहाँ से इस ऑप्शन को रिमूव कर सकते हैं या फिर उसको हाइड कर सकते हैं। अगर आपको यूज करना है, नया टूल है, तो यहाँ से आप इसको ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इसको लाया और यहाँ पे पिन कर दिया, जिससे इसकी पोजीशन यहाँ से ही लेना। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नॉर्मल अपना रेक्टेंगुलर मार्केट टूल लूँगा और इस एरिया को मैं इस तरह से सेलेक्ट कर दूंगा, और सेलेक्ट करते वक्त जो ओरिजिनल इमेज है उसमें से कुछ पिक्सल में इसमें सिलेक्शन में ऐड करूंगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने पिक्सल को ऐड कर दिया। अभी इस एरिया को मैं छोड़ दूंगा, सिलेक्शन को मैं छोड़ देता हूँ। वापस से यहाँ पे एक टेक्स्ट बार जो टास्क बार है यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे नया ऑप्शन यहाँ पे आ गया है जनरेटिव फील्ड। तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कोई भी प्रॉम्प्ट यहाँ पे नहीं लिख रहा। प्रॉम्प्ट के लिए मैं अलग से इमेज आपको दिखा दूंगा, और यहाँ पे सिंपल आपको जनरेट पे क्लिक करना है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे इसने एरिया यहाँ पे फिल कर दिया, और वो भी एडोबी मतलब
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडोबी सेंसेई का उपयोग करके इसमें एरिया यहाँ पे फिल कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें सेम उसी तरह से इसमें एरिया को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जनरेटिव फील्ड, कुछ भी प्रॉम्प्ट हम नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे और यहाँ पे जनरेट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर भी एरिया इसने फिल कर दिया है। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पे जैसे उसने एरिया फिल कर दिया, जो एरिया आपका सेलेक्ट रहेगा, आप लेयर पैनल में देख सकते हैं यहाँ पे ये जनरेटिव फील का जो इमेज यहाँ पे बन के आया है, इसका जो यहाँ पे मैं थंबनेल थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे इसका जो आइकॉन है, आइकॉन भी आप देख सकते हैं, ये जनरेटिव फील का लेयर है, तो इसका आइकॉन भी यहाँ पे आ गया है। और यहाँ पे इस लेयर को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे आपके पास प्रॉपर्टी पैनल में 3 वेरिएशन आएंगे, तो आपको कौन सा वेरिएशन रखना है ये भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे ये AI की मदद से यहाँ पे जो एरिया है यहाँ पे दे दिया है, लेकिन इसको भी हम अलग अलग वेरिएशन यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, मुझे जो वेरिएशन चाहिए मैं यहाँ से ले सकता हूँ। तो ये था एक इमेज। तो इस तरह से आप किसी भी इमेज को इस तरह से एक्सपांड कर सकते हैं। या फिर अगर मैं चाहता हूँ कि इस ऊपर वाले एरिया को वापस से क्रॉप टूल लेता हूँ और ऊपर का एरिया मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये एरिया यहाँ से बढ़ा दिया और यहाँ से मैं एंटर करूँगा। अभी मैं क्या करता हूँ, सेम उसी टेक्निक को यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं इस एरिया को मैं फिल करूँगा, जनरेट फिल करूँगा और यहाँ पे नाम देता हूँ कोई भी एक प्रॉम्प्ट, जैसे कि क्लाउडी स्काई, तो CLOUDY क्लाउडी, और यहाँ पे स्काई कर देता हूँ और यहाँ से जनरेट करता हूँ। अभी ये क्या करेगा, वहाँ पे एक स्काई भी ऐड करेगा और साथ ही साथ उसमें कुछ क्लाउड्स भी उसमें ऐड कर देगा। तो देखते हैं रिजल्ट में क्या आता है हमारे सामने। तो यहाँ पे उसने उस इमेज को एनालाइज किया, उस इमेज की जो भी टेम्परेचर है, उसका जो एटमॉस्फेयर है, उसको एनालाइज करके उस हिसाब से वहाँ पे स्काई ऐड कर दिया है। और यहाँ पे हमें और भी यहाँ पे वेरिएशन मिलते हैं। हम जो भी वेरिएशन यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं, यहाँ से वेरिएशन यहाँ से ले सकते हैं। हम प्रॉपर्टी पैनल में इस तरह से क्लिक करके भी वेरिएशन देख सकते हैं, या फिर आपके सामने ये जो टास्क बार है कंटेक्चुअल, इसमें आपको एरोज मिलते हैं। इस एरोज की मदद से भी आप एक एक करके वेरिएशन देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था एक इमेज। तो इस इमेज को मैं अभी फिलहाल बंद कर देता हूँ, Ctrl+W। अभी मेरे पास एक इमेज है। ठीक है, तो इस इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक खाली टेबल है और टेबल पे कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट ऐड करूँगा, ब्रेकफास्ट। ठीक है, खाली एक ही वर्ड यहाँ पे डालूंगा तो यहाँ पे पूरा टेबल ब्रेकफास्ट से भर जाएगा। तो सिंपल है, यहाँ पे चाहिए तो मैं लासो टूल यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं लासो टूल लूँगा और सिंपल इस टूल का मैं इस तरह से एक रफली सिलेक्शन करता हूँ और जनरेटिव फील्ड पे यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ ब्रेकफास्ट और यहाँ से जनरेट। तो यहाँ पे आपका ब्रेकफास्ट रेडी है। तो इसमें से आप वेरिएशन चूज कर सकते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे एक दूसरा वाला, यहाँ पे ब्रेड है, ऑमलेट है, हाफ फ्राई। ठीक है, या फिर एक तीसरा आप वेरिएशन यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारे प्रॉम्प्ट आपके हिसाब से, लेकिन प्रॉम्प्ट उसको है ना इंग्लिश में प्रॉम्प्ट चाहिए। ठीक है, और एक सिंपल वर्डिंग उसको चाहिए, तभी ये जनरेट करके देगा। तो इस तरह से आप ब्रेकफास्ट टेबल यहाँ पे तैयार कर सकते हैं खाली टेबल पे। तो यहाँ पे हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट इमेज। तो यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपल सब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ, सब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा और बाकी का जो ऑब्जेक्ट है उसको मैं छोड़ दूंगा। यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड टू ऑटोमेटिकली ले ले। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल सेलेक्ट सब्जेक्ट करूँगा। यहाँ पे सेलेक्ट सब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे मैंने कोई ग्रास सेलेक्ट नहीं की, कुछ नहीं की। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसी टास्क बार में आपको यहाँ पे एक्सपांड सिलेक्शन, मतलब सॉरी इनवर्स सिलेक्शन का एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्शन इनवर्स हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, सिंपल जनरेट एंड फिल, कोई भी प्रॉम्प्ट नहीं लिखेंगे, सिंपल जनरेट कर देंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं उस इमेज का जो सब्जेक्ट का स्किन टोन, कलर बैलेंस और ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट को ध्यान में रखते हुए उसने 3 वेरिएशन यहाँ पे हमें दे दिए हैं। तो हम ये एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे और एक बार नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वहाँ पे ग्रास, वो जमीन, वो पूरा बैकग्राउंड, और जैसे जैसे वो धीरे धीरे वो जो ब्लर होता है एरिया, उस हिसाब से उसने बैकग्राउंड यहाँ पे जनरेट कर दिया है। और बैकग्राउंड जैसे उसने जनरेट किया, लेकिन उसने ये भी ध्यान में रखा उसका स्किन टोन, उसका कलर बैलेंस, ये सब ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बैकग्राउंड यहाँ पे चेंज कर दिया है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा रिवोल्यूशन हो सकता है एडोबी फोटोशॉप में आने वाले दिनों में।
अब तक के जितने भी फोटोशॉप के वर्जन हुए उस इस उस वर्जन में इससे अच्छा बेहतरीन अपडेट अभी तक नहीं आया था। ठीक है, तो यहाँ से हम इस इमेज को भी यहाँ से क्लोज कर देते। इस इमेज को मैं आप जितना ज़्यादा इमेजेस यहाँ पे रखेंगे, ज़्यादा प्रॉम्प्ट यूज़ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करेंगे, उससे आपकी फाइल भी हेवी होती रहेगी और फोटोशॉप क्रैशेस होने के चांसेस ज़्यादा है। तो इसलिए हम कम से कम इमेजेस यहाँ पे रखेंगे और कम से कम जनरेट करेंगे। ठीक है, तो इस इमेज का भी मैं यहाँ पे चाहिए तो इसको सेव कर देता हूँ। अभी यहाँ पे मेरे पास इमेज है, आपके पास ऐसी इमेज हो सकती है, इससे अच्छी इमेज हो सकती है, या फिर आपके पास प्री वेडिंग की कुछ इमेजेस हो सकती है, वेडिंग की कुछ इमेजेस हो सकते हैं जो आउटडोर आपने खींचे। तो यहाँ पे सिंपल क्या करना है, आपको जो भी पार्ट अनवांटेड लग रहा है सिंपल आपको उसको सेलेक्ट करो, जनरेट फिल पे क्लिक करो। ठीक है, अभी मुझे है ना यहाँ पे सब अच्छा दिख रहा है, सब समझो यहाँ पे कबूतर ठीक है, यहाँ पे बिल्डिंग का जो पूरा एरिया है वो बहुत ही क्राउडेड दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ से इस बिल्डिंग का जो भी एरिया है यहाँ से इस तरह से सेलेक्ट करूँगा, सब्जेक्ट को थोड़ा सा बाहर से मैं सेलेक्ट करूँगा, मैं यहाँ पे रफली सिलेक्शन कर रहा हूँ। आप यहाँ पे चाहिए तो मैं पूरा ये एरिया को भी मैं ऐड कर देता हूँ, शिफ्ट बटन प्रेस करके यहाँ से इसको भी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो एरिया रह गया है इसको भी मैं यहाँ से ऐड कर देता हूँ सिलेक्शन में। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, सिंपल जनरेट एंड फिल पे क्लिक करूँगा और जनरेट पे क्लिक करूँगा, तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, ये जो पूरा बिल्डिंग है यहाँ से हटा देगा और उस इमेज को एनालाइज करके उसमें काफ़ी कुछ बेहतरीन बैकग्राउंड यहाँ पे ऐड करके देगा। तो यहाँ पे उसने बैकग्राउंड ऐड कर दिए है, यहाँ से हम नेक्स्ट करके देखते हैं कौन सा बैकग्राउंड हमें अच्छा लग रहा है तो हम उस पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझो आपको एक भी बैकग्राउंड यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा तो सिंपल आप यहाँ पे सिंपल किसी भी इमेज पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जनरेट करेंगे, या फिर सिंपल यहाँ पे और एक बार जनरेट करेंगे तो ये नया फील यहाँ पे करके देगा। तो यहाँ पे नया फील है यहाँ पे जनरेट करके दे दिया है। अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करके देखते हैं कि कौन सा इसमें अच्छा लग रहा है। समझो यहाँ पे इस इमेज का मुझे और जनरेशन चाहिए तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं जनरेट करूँगा तो ये और 3 इमेजेस यहाँ पे जनरेट करके देगा। यहाँ पे हम नेक्स्ट करके देखते हैं कौन सा अच्छा लग रहा है। यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, इस इमेज को मैं क्या करता हूँ पूरा रिवर्ट कर देता हूँ और वापस से नया सिलेक्शन बना के उसमें और फील जनरेट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फाइल में जाता हूँ, फाइल को रिवर्ट कर देता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, वापस से यहाँ पे फिल कर देता हूँ। यहाँ पे मैं जो भी सिलेक्शन यहाँ पे कर रहा हूँ ये रफली सिलेक्शन कर रहा हूँ, आप आपके इमेज पे पूरा ध्यान लगा के टाइम लगा के सिलेक्शन कर सकते। यहाँ पे मैं जनरेट फिल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जनरेट करूँगा तो यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन जो फील है यहाँ पे जनरेट करके दिए है। तो मुझे सबसे पहले पहले वाला मुझे फील अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से, और इसमें भी आपको जनरेट और जनरेट करना है तो आप जनरेट पे क्लिक करो, इसमें और वेरिएशन आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी इस इमेज को मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पे हम दूसरी इमेज भी देखते हैं। अभी समझो इस तरह की इमेजेस है और आपको यहाँ पे कुछ प्रॉम्प्ट लिखना है तो यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट लिखूंगा। यहाँ पे जो नीचे जो फ्लोर है, मतलब यहाँ पे नीचे जो जमीन का जो एरिया है यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट लिखूंगा, वेट लुक। तो ये थोड़ा सा बारिश का मौसम में जिस तरह से ज़मीन हो जाती है उस तरह से ये आपको फील देगा। तो सिंपल है, मैं यहाँ से ये इस लासो टूल की मदद से इस एरिया को ऐसा सेलेक्ट करूँगा और इस तरह से इस सिलेक्शन को यहाँ से कंप्लीट करूँगा। यहाँ पे जनरेट फील पे आऊँगा और यहाँ पे हम लिख देंगे वेट लुक। अभी मेरा यहाँ पे कोई प्रॉम्प्ट पे कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं है, मुझे जितना याद आ रहा है उतना मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। अगर आपके पास कुछ बहुत अच्छे अच्छे प्रॉम्प्ट्स है तो आप इसमें ऐड कर सकते। तो यहाँ पे मैं जनरेट पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते एक 2 ही शब्द मैंने लिखे थे, वेट लुक। तो आप देख सकते इस इमेज में उसने पूरा यहाँ पे जनरेट कर दिया है और यहाँ से हम इसका वेरिएशन भी देख सकते हैं कौन सा वेरिएशन हमें अच्छा लगता है। एकदम जो इसने जो फिल करके दिया है इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे बाइक का जो रिफ्लेक्शन है ये भी सही दिख रहा है। ऊपर का जो एरिया है, ऊपर का एरिया का भी रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिख रहा है। मतलब आपको कुछ भी एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं। अगर इस टाइप की अगर एडिटिंग आप
करने बैठ जाते, आपको आधा 1 घंटा तो आराम से जाता। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें और एक वेरिएशन बाकी है, ये भी हम देखते हैं। तो इस हिसाब से आप और भी जनरेट कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है वो आप चूज करो और इमेज को यूज करो। ठीक है, और इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में आपको एक बोनस सेक्शन आपको मैं देने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को Ctrl+W क्लोज कर देता हूँ। अभी यहाँ पे एक स्कूटर है और अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक पुरानी वाली कार यहाँ पे खड़ी करने वाला हूँ। किस तरह से, सिंपल है, मैं यहाँ से क्या करूंगा, लासो टूल से उस शैडो को भी सिलेक्ट करूंगा, इस स्कूटर को भी यहाँ से सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे सिलेक्शन कंप्लीट कर दूंगा। अभी सिलेक्शन मेरा कंप्लीट हो गया। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ से सिलेक्शन माइनस कर देता हूँ, यहाँ पे सिंपल जनरेट फिल पे करूंगा और आपको एक प्रॉम्प्ट लिखना है। प्रॉम्प्ट क्या है, सिंपल है, ओल्ड कार या फिर विंटेज कार। तो मैं यहाँ पे विंटेज कार लिख देता हूँ, सिंपल 2 वर्ड लिखे विंटेज कार। अभी देखते हैं क्या कमाल होता है। यहाँ से मैं जनरेट पे क्लिक करूंगा, मतलब टेक्स्ट टू इमेज, इस जो कंसेप्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो बहुत सारे एआई के जो एप्स है, जैसे कि मिड जर्नी हो गया, डाल एई हो गया, और भी बहुत सारे, तो ये सारा कंसेप्ट फोटोशॉप में इसमें डाल दिया है, जिससे फोटोग्राफर और जो भी फोटो एडिटिंग करने वाले जितने भी सारे लोग हैं, उनके लिए काफी अच्छा टूल साबित हो सकता है आने वाले दिनों में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 जनरेशन रेडी है, यहाँ पे एक विंटेज कार यहाँ पे आ गई है। और आप इस इमेज का जो पर्सपेक्टिव है, उस पर्सपेक्टिव को भी आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये फोटो को नीचे बैठ के यहाँ पे जो कैमरामैन है उसने खींचा रहेगा, उसका पर्सपेक्टिव आप देखो, और उस पर्सपेक्टिव के हिसाब से ही यहाँ पे इमेज जनरेट यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे चाहिए तो इसका आप और जनरेशन निकल सकते हैं, और इसमें आप चाहिए तो कलर भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ये आपके हिसाब से। लेकिन आप देख सकते हैं जो पर्सपेक्टिव है, इमेज का जो लाइटिंग है, ये सारा उसने ध्यान में रखते हुए इमेज को जनरेट कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रॉम्प्ट भी आप प्रॉम्प्ट लिख सकते हो, प्रॉम्प्ट की मदद से टेक्स्ट टू इमेज को आप जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं Ctrl+W करता हूँ, हमारा नेक्स्ट इमेज है उस पर चलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेस में घूमने जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे कुछ मॉन्यूमेंट्स रहते हैं, कुछ बिल्डिंग्स रहते हैं, तो आप वहाँ पे फोटोज खींचते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत सारा पब्लिक होने के कारण आपका फोटो का जो खूबसूरती है चला जाता है। तो सेम अभी मेरे पास वो इमेजेस नहीं है, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल बताने के लिए, यहाँ पे एक ब्रिज का फोटो है। अभी आप यहाँ से हम क्या करेंगे, इनको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से मैं सिंपल यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, जनरेटिव फील्ड पे क्लिक करूंगा, कुछ भी प्रॉम्प्ट नहीं लिखना, सिर्फ जनरेट पे आपको क्लिक करना है। तो ऑटोमेटिकली जितने भी सारे पब्लिक है, जितने भी अनवांटेड ऑब्जेक्ट है, वो एक ही साथ यहाँ पे रिमूव कर देगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक एक सब्जेक्ट, एक एक ऑब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है। अगर उस इमेज में बहुत सारा एरिया है, वो उस ऑब्जेक्ट से भी भरा है, तो अभी आपको उस ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे जनरेटिव फील्ड पे क्लिक करके उस इमेज को जनरेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस इमेज में क्या होता है, बूम। तो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से यहाँ पे इस इमेज को यहाँ पे उसने क्लीन कर दिया है, जितना भी पब्लिक था वो सब यहाँ से हटा दिया है। ठीक है, यहाँ पे हम दूसरा इमेज देखते हैं इसमें। तो आपको जो भी इमेज जनरेट हुआ है, जो आपको अच्छा लग रहा है, आप वहाँ से ये ले सकते हैं। तो इस इमेज का भी काम हो गया, इस इमेज को मैं बंद कर देता हूँ। अभी यहाँ पे समझो एक वेडिंग का फोटो है, प्री वेडिंग का फोटो है, बैकग्राउंड सही तरीके से नहीं आ रहा, फोटो लेते वक्त वहाँ पे कोई बैकग्राउंड ही नहीं था, लेकिन फोटोग्राफी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, सिंपल इमेज को फोटोशॉप में लेके आएंगे, सेलेक्ट सब्जेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट हो गया, यहाँ पे इमेज को इन्वर्स करेंगे, इन्वर्ट सिलेक्शन, सिलेक्शन इन्वर्ट हो गया। सिंपल हम जनरेट फील्ड पे क्लिक करेंगे और जनरेट पे क्लिक करेंगे। आप चाहिए तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट भी लिख सकते हैं, आपको जो मन में जो प्रॉम्प्ट आ रहा है वहाँ पे आप टाइप करो, उस तरह से ये इमेज को आप जनरेट कर ये इमेज को जनरेट करके देगा। तो यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड यहाँ पे रिमूव हो गया है और यहाँ पे रिप्लेस हो गया है, आप देख सकते हैं। और आप इसमें से कोई भी बैकग्राउंड यहाँ से चूज कर सकते हैं। अगर आपके पास इससे भी अच्छे अच्छे इमेजेस है, प्री वेडिंग के जो पेंडिंग वर्क है, आप सिंपल उस इमेजेस को उठाओ, फोटोशॉप बीटा में लेके आओ, जनरेट फिल करो और उस पर बैकग्राउंड मतलब जो भी प्री वेडिंग का जो भी काम है वो आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 जनरेशन यहाँ पे मुझे मिल गए। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा इमेज यहाँ पे मतलब यहाँ पे काफ़ी अच्छा मुझे बैकग्राउंड फील मिल गया है। तो ऐसा पता नहीं चल रहा कि उस इमेज को मतलब उस फोटोग्राफर ने उसी एरिया पे उसी जगह पे जाके फ़ोटो खींचा है। तो ये एकदम
रियलिस्टिक इमेज यहाँ पे जनरेट करके दी है। वहाँ से जैसे आप फोटो को देख सकते हैं कि सामने जो इमेज एकदम शार्प है और धीरे धीरे होते होते डेप्थ ब्लर वहाँ पे ऐड हो गया है, ठीक है। या फिर हम यहाँ पे कुछ क्लाउड भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, एडिटिंग का वो अलग से पार्ट है। तो अभी हम इस इमेज को भी क्लोज कर देते हैं। अभी यहाँ पे एक सिंपल इमेज है, इस इमेज को मैं क्या करूँगा, सिंपल इस कैट को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे एक छोटा सा कॉपी यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको इस तरह से सेलेक्ट करूँगा, शैडो को भी सेलेक्ट करूँगा और एक, या फिर यहाँ पे क्या करता हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ, सेलेक्ट सब्जेक्ट कर देता हूँ। सब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, जनरेटिव फील, यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिखते थे क्यूट पपी और यहाँ से जनरेट कर देंगे। आप यहाँ पे कुछ भी प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, लेकिन प्रॉम्प्ट लिखते समय स्पेलिंग और जो भी प्रॉम्प्ट आप लिख रहे हैं वो खाली इंग्लिश में ही होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक दो शब्द का प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, आप वो पूरा लाइन, दो तीन लाइन का भी प्रॉम्प्ट से आप ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस इमेज में पपी का छोटा सा अच्छा सा एक इमेज यहाँ पे बना के दे दिया है 3 वेरिएशन में। आपको जो अच्छा लगता है आप वहाँ से यहाँ से ले सकते। तो मुझे 2 नंबर का बहुत अच्छा लग रहा है, वो सामने देख रहा है कैमरे की तरफ, तो बहुत ही क्यूट लग रहा है, ठीक है। तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से मैं कंट्रोल डब्ल्यू करता हूँ। अभी इस इमेज में क्या है कि मुझे जो जो सामने फोरग्राउंड में जो एरिया दिख रहा है वो मुझे वैसे रखना है, लेकिन पीछे जो ब्लर एरिया है उसको मुझे हटाना है। तो अभी हम क्या करते हैं कि पीछे का बैकग्राउंड यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, या फिर पहले हम सेलेक्ट सब्जेक्ट करेंगे। सब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया, लेकिन मुझे इसको भी यहाँ पे ऐड करना है। तो शिफ्ट बटन प्रेस करूंगा और इसको भी यहाँ से ऐड कर दूंगा, ठीक है। और अभी मैं क्या करूँगा, इसको इन्वर्ट सिलेक्शन करूँगा और सिंपल जनरेट फिल और जनरेट पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे भी बैकग्राउंड यहाँ पे चेंज हो गया है। यहाँ पे आपको जो भी वेरिएशन आप रखना चाहते हैं आप वेरिएशन रख सकते हैं। और इसमें लाइटिंग का भी ध्यान रखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से यहाँ पे जो बैकग्राउंड यहाँ पे ऐड हो गया है, ठीक है। तो इस इमेज को भी यहाँ से मैं कट कर देता हूँ। अभी दूसरा इमेज देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इमेज में इस मेल को हमें शर्ट पहनाना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसका जो एरिया है यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं क्विक सिलेक्शन टूल लेता हूँ और यहाँ से इस तरह से इसको सिलेक्शन कर लेता हूँ। मैं सिलेक्शन सिंपल यहाँ पे ही रखूँगा क्योंकि मुझे एक नीचे का जो ये हाथ ये भी दिखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सिंपल हाथ का यहाँ से ये माइनस कर देता हूँ। यहाँ पे जो एरिया यहाँ से अनवांटेड आ गया है इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने रफली सिलेक्शन कर दिया है। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल जनरेट एंड फिल, और आप यहाँ पे कोई भी प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। समझो यहाँ पे मैं सिंपल वर्ड लिखता था शर्ट, शर्ट यहाँ पे टाइप किया, जनरेट किया। अब यहाँ पे 3 वेरिएशन आ जाएंगे शर्ट्स के। आप यहाँ पे ब्लेजर लिख सकते हैं, लेदर जैकेट लिख सकते हैं, कुछ भी आप प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैंने नॉर्मली अपना शर्ट ये प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिख दिया और जनरेट किया, हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये पहला वाला, ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला। तो तीसरा वाला काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है क्योंकि पहले 2 में इतना अच्छा वर्क यहाँ पे नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे हाथ भी थोड़ा सा खराब दिख रहा है यहाँ पे जो पोर्शन है। लेकिन तीसरा जो जनरेट हो गया है वो एकदम बेहतरीन यहाँ पे रिजल्ट आ गया है, ये तीसरा वाला रिजल्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रॉम्प्ट यूज करके जो भी आपके दिमाग में जो चल रहा है वो सब आप इस इमेज टू टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट टू इमेज, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कंसेप्ट है आप इसमें ला सकते हैं, ठीक है। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपको किस तरह से एडिटिंग करनी है, किस तरह से चीज़ों को लाना है, निकालना है। तो यहाँ से हम इमेज को यहाँ से क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे एक इमेज है, यहाँ पे आप चाहिए तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट सब्जेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे एक कार है तो यहाँ पे हम कोई भी प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे समझो मैं जनरेट सेल पे करता हूँ, समझो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्पोर्ट मोटर बाइक, और यहाँ पे मैं जनरेट कर देता हूँ। तो यहाँ से ये कार को हटा देगा और एक मोटर बाइक को यहाँ पे ऐड कर देगा। यहाँ पे जनरेट करते पहला वाला कुछ इतना अच्छा यहाँ पे जनरेट नहीं हुआ इमेज। फिर दूसरा इमेज यहाँ पे देखते ये भी सही नहीं है, तो ये भी सही नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्शन करते वक्त कुछ एरिया मैंने यहाँ पे
ऐड नहीं किया था। तो इस इमेज को मैं क्या करता हूँ, रिवर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे वापस से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्शन कर लेता हूँ लासो टूल की मदद से, और जनरेटिव फिल और सिंपल लिख देता हूँ स्पोर्ट बाइक और जनरेट। तो यहाँ पे जो इमेजेस यहाँ पे जनरेट हो गई तीनों, ये एक भी हमारे काम की नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको वापस से रिवर्ट कर देंगे और यहाँ पे वापस से इसको सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे हम दूसरा प्रॉम्प्ट लिखते हैं, वाइट कार, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन इमेज जनरेट यहाँ पे करके दी है, ठीक है। यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन भी आप नीचे देख सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पे इमेजेस जनरेट करके दिए हैं। तो ठीक है, तो अभी हम चलते हैं हमारा लास्ट वाला सेक्शन, जो मैंने आपको कहा था कि बोनस सेक्शन है, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूँगा, ब्लैंक न्यू डॉक्यूमेंट लूँगा। यहाँ से समझो 6x4 इंच का एक मैं बैकग्राउंड यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ब्लैंक, पूरी तरह से ब्लैंक इमेज है। अभी मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे मार्की टूल लूँगा और यहाँ से इस तरह से इसको सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूँगा, जनरेटर फिल पे जाऊँगा और यहाँ पे ऐड कर दूंगा ग्रास। सिंपल वर्ड है ग्रास, इसको मैं कर दूंगा जनरेट। तो ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट भी, अगर आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट भी लेते हैं तो भी उसमें ये इमेजेस जनरेट करके देगा। वो भी आप चाहिए तो पूरा कैनवास सेलेक्ट करो या फिर उस कैनवास में कुछ पार्ट सेलेक्ट करो और उस पार्ट में आपको जो जो भी ऑब्जेक्ट आपको लिखना है, सिंपल उसको सेलेक्ट करो और आप उसमें ऐड करते जाओ। तो यहाँ पे इसने ग्रास यहाँ पे ऐड करके दिया है। इसमें आप चाहिए तो वेरिएशन देख सकते हैं, आपको कौन सा वेरिएशन अच्छा लग रहा है। तो ठीक है, ये वेरिएशन मैं यहाँ पे रखता हूँ। मैं और एक सेक्शन इसमें ऐड करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको पहले मैं जनरेट एंड फिल करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ माउंटेन एंड रिवर, ठीक है। माउंटेन और रिवर ये लिख दिया। यहाँ से मैं जनरेट करूँगा तो यहाँ पे माउंटेन और रिवर भी इसमें ऐड कर दिया है। अभी मैं यहाँ पे ऊपर का एरिया सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे लिख दूंगा ब्यूटीफुल स्काई या फिर स्काई विथ क्लाउड, स्काई विथ क्लाउड। सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज लिखेंगे, स्काई विथ क्लाउड, और यहाँ से जनरेट कर देंगे। हो गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने खाली ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिया था और खाली प्रॉम्प्ट यहाँ पे मैं लिखते गया और प्रॉम्प्ट की मदद से यहाँ पे पूरा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से पूरा इमेज मुझे यहाँ पे ऐड करके दिया है। यहाँ पे चाहिए तो मैं और यहाँ पे पहले स्काई का वेरिएशन देते हैं, जो भी आपको अच्छा लगा यहाँ पे रख सकते हैं, समझो ये ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, वापस से यहाँ पे लासो टूल सेलेक्ट करूंगा या फिर यहाँ पे सिंपल इस तरह से सिलेक्शन करूंगा और यहाँ पे मैं एक बोट ऐड करता हूँ, मुझे बोट चाहिए यहाँ पे। तो जनरेटिव फिल करता हूँ और यहाँ पे बोट, BOAT बोट, सिंपल ये लिख दूंगा और जनरेट कर दूंगा। तो ये खाली जगह पे, रिवर का जो एरिया है खाली जगह पे, वहाँ पे एक बोट ऐड कर देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रास के पीछे बोट नज़र आ रही है। इसका मतलब ये कितना इंटेलिजेंस है, और इसमें वेरिएशन आप देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से ये जो नया टूल एडोबी फोटोशॉप ने लॉन्च किया है, ये अभी फिलहाल एडोबी फोटोशॉप के बीटा वर्जन में है, लेकिन बहुत ही जल्दी ये रेगुलर फोटोशॉप में आने वाला है। मेरे ख्याल से अक्टूबर तक ये आपको यूज़ करने को मिल जाएगा। तो जल्दी से जल्दी आप फोटोशॉप का सब्सक्रिप्शन प्लान ले लो, बीटा वर्जन इंस्टॉल करो, उसको यूज करो, ठीक है। और ज़्यादा कुछ इसका मंथली शायद कुछ 800 रुपये कुछ तो है, तो आप आराम से उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो नया टूल आ गया है, तो इस टूल की मदद से जो फोटो एडिटिंग में बहुत सारा रिवोल्यूशन आने वाला है। क्योंकि आज तक जितने भी फोटोशॉप के अपडेट आए, ये इन सब अपडेट में से ये जो अपडेट है काफ़ी बड़ा अपडेट था। तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ भी अगर सीखने को मिला है ना, तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी डिज़ाइनर के साथ आप ये इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है। और इससे अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन को भी ऑन करना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।